ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज हम एक बार फिर से एक ख़ास मुद्दे को लेकर आपके सामने हैं। बात हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध समाप्ति को लेकर, अमेरिका में होने वाली डील को लेकर। क्या डील होने वाली है? ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि डील हो जाएगी, लेकिन डील हो जाएगी उसके पहले जो कुछ हुआ है उससे बहुत सारी चीज़ें बुनी जा सकती हैं, या ये हम माने कि ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। क्यों हम ये कह रहे हैं? दरअसल हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे थे, मुलाकात की थी ट्रंप से, और उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी पहुंच गए और ट्रंप से मुलाकात की है। बयान भी दोनों की तरफ से निकलकर सामने आए हैं, और इन बयानों के बीच जो चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं उसकी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप कहीं ना कहीं कनाडा के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इसी को बात करेंगे इस मसले पर। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और क्या ट्रंप जिस तरीके का अभी हमने देखा है पूरी दुनिया में, ट्रंप दबाव का खेल खेल रहे हैं, सबके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर किसी भी हाल में वो चाहते हैं कि यूक्रेन से डील साइन हो जाए। बिल्कुल। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम होना हो, और जब भी हो तब नहीं मालूम, लेकिन अभी तो अमेरिका और यूक्रेन के बीच डील साइन करने की बात चल रही है। बिल्कुल, देखिए आज ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचने वाले हैं, मतलब देर रात तक वो पहुंच गए हैं। हाँ, देर रात तक पहुंच सकते हैं। मुलाकात भी हो सकती है ट्रंप से उनकी, और डील भी हो सकता है आज ही साइन हो जाए। लेकिन ट्रंप तो पहले आए थे तो बोले थे कि हमको युद्ध शांति विराम चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट रखते हैं कि भाई ज़ेलेंस्की को टारगेट करते हैं। तीसरा रखते हैं कि अपना फ़ायदा, मतलब अमेरिका का फ़ायदा। तो वो अपने सामने रख देते हैं कि ये प्रस्ताव रख देते हैं कि भाई $500 बिलियन का आप अगर खनिज नहीं देते हो तो इसमें बहुत भारी नुकसान होगा यूक्रेन को। तो वो धीरे धीरे अपना पत्ता खोलते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस बीच कहा था कि बोले अगर हम उनका कर्ज चुकाने लग जाएंगे तो बहुत पीढ़ियां निकल जाएंगी, और इसीलिए हम ये डील करने के लिए तैयार हैं। तो इस हो सकता है कि ये आज डील हो जाए, और वो शांति वार्ता के लिए भी तैयार है। लेकिन उनका जो वही शुरुआत से पक्ष रहा है कि भाई सभी को साथ में रखिए, मतलब कि रूस और अमेरिका जो बैठक कर रही है उसमें यूक्रेन को भी शामिल किया जाए। तो हो सकता है कि ये बात आज भी ये ज़ेलेंस्की रख सकते हैं ट्रंप से कि भाई जो भी आप बैठक कर रहे हैं शांति वार्ता को लेकर के, उसमें यूक्रेन को भी शामिल करें। दूसरी बात, लगातार नेताओं का बैठक जो है ट्रंप के साथ हो रहा है। जब से ट्रंप प्रशासन आई है अमेरिका में, तब से ट्रंप से मुलाकात सभी देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी गए थे पिछले हफ्ते, उनकी भी मुलाकात हुई है ट्रंप से। तो लेकिन अभी जो मुलाकात हुई है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति, और दूसरे हैं वो ब्रिटेन के पीएम। इन दोनों की जो बातचीत हुई है, इस बैठक के बाद से जो नया मोड़ लिया है यूक्रेन युद्ध जंग का, एक जो नया मोड़ आया है, ये बहुत चौंकाने वाली है। दरअसल आपको पता ही है कि नाटो जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को लगभग 3 साल से। नाटो में अमेरिका भी शामिल है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं पूरी नाटो सहयोग कर रही थी। ठीक है। तो इस सहयोग को लेकर के अब ये क्या हो गया, पहले तो 3 साल तक इन लोगों ने खूब पैसा खर्चा किया यूक्रेन पर, लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे ही पहले अमेरिका ने दावा किया कि मुझे भाई यूक्रेन से अब कमाई करना है, एक तरीके मैंने जो पैसा लगाया वो भाषा में बोला जाए तो कमाई करना, यानी कि जो पैसा हमने दिया है उसकी अब उगाई करेंगे, मतलब मुझे वो पैसा रिटर्न में चाहिए। क्योंकि जो बाइडेन के प्रशासन में जो भी पैसा अमेरिका ने दिया था उसका बहुत सारा लॉस हुआ है अमेरिका को, जो वो भरपाई करेंगे अब ट्रंप, है ना। लेकिन अमेरिका के दावे के बाद सभी जो नाटो देश के जो 2 प्रमुख अभी गए थे मिलने के लिए, ब्रिटेन के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति, इन दोनों लोगों ने भी दावा कर दिया है कि भाई नाटो देश, सभी नाटो देश में जितने भी शामिल देश हैं, वो सबने पैसा यूक्रेन पर खर्चा किया है, यूक्रेन युद्ध पे पैसा खर्चा किया है, खाली अमेरिका युद्ध पर पैसा नहीं खर्चा किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो नया जो एंगल आ रहा है कि भाई हो सकता है इस डील में फ्रांस और ब्रिटेन भी दावा ठोक दे कि भाई अगर डील होता है तो मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए, ऐसा हो सकता है।
देखिए, दरअसल मामला ये है कि ट्रंप ने तो दूरी बना ली और रशिया के पक्ष में यूएन में वोटिंग भी करवा दी, एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया। पहले यूक्रेन के पक्ष में प्रस्ताव आया और उसके बाद फिर अमेरिका ने एक प्रस्ताव लेकर आया जिसमें हमलावरी नहीं माना गया किसको, रूस को, यूक्रेन के ऊपर। तो ये तो ट्रंप ने एक प्रकार से ये कह लें कि रूस के साथ जो डील हुई होगी उसके तहत ये उन्होंने काम कर दिया। दूसरी तरफ फ्रांस, मुझे ये लगता है कि फ्रांस और ब्रिटेन और कनाडा ये वो मुल्क हैं, या और यूरोपीय देश ये वो मुल्क हैं जो हमेशा से ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, अभी भी उन्होंने अभी भी स्टैंड उनके ले साथ रखा हैं। है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जब ज़ेलेंस्की को भी पता चल चुका है कि भाई हाथ में कुछ ज़्यादा आना नहीं है और ये तो डील होना ही पड़ेगी, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो एक प्लान तो ये भी हो सकता है कि जो दावा, क्योंकि मैक्रो ने भी कहा कि भाई ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैक्रो ने तो ट्रंप का हाथ पकड़कर टोक दिया कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। हाँ। हमने भी पैसा खर्चा किया है और इतना पैसा खर्चा किया है, और आपके द्वारा तो जो दिया गया था वो तो उधार था एक प्रकार का, क्योंकि ये ट्रंप ने कहा भी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि आपकी ये उधार नहीं, आपने तो मदद दी थी। और ये मैक्रो ये कह रहे हैं कि हमने मदद देने का काम किया है और करीब 60% पैसा हमने खर्च किया है यूक्रेन के युद्ध के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ की, जैसे कि पूरी यूरोप जो देश है ना, हाँ, यूरोप में, उन्होंने, हाँ, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्रिटेन की तरफ से भी एक दावा आया है। कीर स्टारमर जो कि कल पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कीर स्टारमर ने क्या कहा, मेरे ख्याल से कुछ बड़ी बातें उन्होंने की। बिल्कुल, उन्होंने तो पहले कहा कि ये जो शांति वार्ता के लेकर के जो बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है, इसमें कोई भी ऐसा फैसला न लिया जाए जो दूसरे पक्ष को नुकसान हो, यानी कि यूक्रेन को सीधा कहें तो यूक्रेन को नुकसान न हो, क्योंकि रूस और अमेरिका बैठक कर रहे हैं। तो ब्रिटेन का कहना है कि जो भी बातचीत हो रही है वो एक पक्ष के तरफ न हो, सभी को साथ में लेकर के बैठक करनी चाहिए और एक सही फैसला लेना चाहिए जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था, जब उनकी बात हो रही थी ब्रिटेन पीएम की ट्रंप से, तो उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ लिया ब्रिटेन के पीएम से कि आपने तो बोला था कि यूक्रेन में अपनी सेना खड़ा करेंगे अगर अमेरिका हाथ खींच रहा है तो उन्होंने इस पर हंसकर बात टाल दिया। लेकिन ट्रंप ने बोला कि क्या रूस से अकेले ब्रिटेन लड़ सकता है, ये पूछ लिया कीर स्टारमर से। हाँ, कि क्या, मतलब एक तरीके से वो रूस की ताकत का इस्तेमाल करके ब्रिटेन को बता रहे थे, क्या आप रूस की ताकत को, मतलब आप अकेले निपट पाओगे क्या? हाँ, तो उस पर इनका जवाब आया है। मतलब उन्होंने इस पर जवाब दिया है कि मैं तो भाई शांति वार्ता जो हो रही थी, शांति के पक्ष में वो सेना खड़ा करने के लिए, ना कि वो लड़ने के लिए भेज रहे थे जो बॉर्डर पे खड़े हाँ, तो लेकिन वो हंसकर उस बात को टाल भी गए। हाँ, वहां पर बात को टाल गए। हाँ, लेकिन वो ट्रंप ने उस बात को टाला नहीं, उस पर बोला कि क्या आप अकेले लड़ सकते हैं। मतलब एक तरीके से बात उनका वही कहना था इनडायरेक्टली, कि अकेले निपट पाओगे क्या। एक चीज़ और है, कनाडा जो है इसमें जस्टिन ट्रूडो जो कि पीएम है वहाँ के, उनको ट्रंप कहते हैं गवर्नर, और गवर्नर कहते हैं साथ निशाना साधते हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि ट्रंप का जो टैक्टिक्स हैं, या ट्रंप आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मैक्सिको और कनाडा पर सबसे भारी टैरिफ लगा दिया और कहा कि हमारा जो व्यापार है, व्यापारिक घाटा जो है इन देशों से वो बहुत ज़्यादा है और उसको हमको पूरा करना है, तो इसलिए उन्होंने भारी टैरिफ लगा दिया। बाद में फिर विरोध हुआ, कुछ बातें हुई, तो फिर उन्होंने इसको 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया। अब 1 ही महीने के लिए क्यों होल्ड किया गया? दरअसल एक 5 आइज़ करके एक समूह है, ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा भी है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये इजाद बना था। इसमें फिर बाकी देश धीरे धीरे जुड़ते गए और 99 तक, इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ कि 99 तक किसी को खबर नहीं थी कि ऐसा ये कोई ग्रुप है। ये खुफिया जानकारी जुटाते हैं और पूरी दुनिया भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, अलग अलग काम इनके बटे हुए हैं, खुफिया जानकारी जुटाते हैं, काम करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं चूँकि ट्रूडो भी जो हैं वो खूब यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, हाल ही में पहुँच गए थे
कीव पहुंच गए थे, तो खूब यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं आनंद, और दौरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रंप को मालूम है कि ये एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से एक तो फाइव आइज से बाहर करने की बात चल रही है कि फाइव आइज से बाहर कर दिया जाए कनाडा को, तो एक वहाँ पर उसका नुकसान है क्योंकि आतंकवाद को लेकर या तमाम चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस को लेकर चीज़ें साझा होती हैं तो वो नहीं होंगी, कनाडा को नुकसान हो जाएगा। उसके बाद फिर टैरिफ भी की भी बात कर दी, तो उनको नब्ज दबा रहे हैं उनकी, और हर मर्ज का इलाज ट्रंप अब समझ रहे हैं कि उनके पास। बिल्कुल, ये जो फाइव आइज बात कर रहे हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद ऐसा, हाँ, उसके पहले दरअसल जर्मनी और जापान जो है उससे निपटने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका इसमें साथ में आए थे। खैर ये इतिहास की बात है, लेकिन आज जो चल रहा है लग ये रहा है कि अब एक डील, यानी कि अमेरिका जो डील चाहता है कि वहाँ के रेयर अर्थ मटेरियल जो हैं उसमें हिस्सेदारी अमेरिका की हो जाए, 50-50 वाली हिस्सेदारी हो जाए, तो ये 50-50 वाली शायद होनी इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन भी, चूंकि रेयर अर्थ मटेरियल है, लिथियम भी है वहाँ पर, यूरेनियम भी है, टाइटेनियम भी है, और भी चीज़ें हैं, तो उसमें अपनी हिस्सेदारी ये शायद ये देश मांगने तो नहीं लग गए। बिल्कुल, देखिए इशारा तो वही हो रहा है, क्योंकि जब बात हो जाए कि पैसे की कि भाई पैसा हमने भी खर्चा किया है। फ्रांस अगर बोलता है, फ्रांस के राष्ट्रपति बोलते हैं कि भाई आप अकेले पैसा नहीं लगाए हो, आप गलत बोल रहे हो, हमने भी लगाया, कॉन्फ्रेंस में बोल दिए डायरेक्टली कि भाई अमेरिका अकेले पैसा नहीं लगाया है, हाँ। 60% यूरोप देश भी लगाए हैं। उधर कीर स्टारमर ने ये भी तो बोला कि हम और सेना भेजने के लिए तैयार हैं, अब पहले से ज़्यादा मदद करने के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, अमेरिका के जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका को मदद देने से, यूक्रेन को मदद देने से अमेरिका ने रोक दिया है। तो इसको लेकर के अब क्या है कि यूरोप के जो देश हैं, नाटो के जो सदस्य देश हैं, वो अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर उसी को लेकर के ये बयान दिए थे कि भाई आप टेंशन मत लो, यूक्रेन को मतलब बता रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, अभी भी हम लोग साथ में ही हैं। लेकिन देखिए जब बात हिस्सेदारी की होने लगती है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को भी पता है कि पैसा जब आ जाती है ना, जब हिस्सेदारी आ जाती है तो कोई तो नहीं देखता है, क्योंकि भाई उसका भी अपना देश है। अगर वो खर्चा किया तो जाहिर सी बात है उसको पैसा तो उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को देखते हुए जेलेंस्की पहुंच रहे हैं अमेरिका आज। मतलब एक डील अंदर ही अंदर, एक और डील चल रही है। मैक्रो अगर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये भी दावा कर दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पैसा हमने भी ज़्यादा दिया है, ऐसा नहीं है यूरोपीय देशों ने भी ज़्यादा दिया है, तो आप केवल ये दावा मत कीजिए। क्योंकि अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया है तो हमको ये पैसा वापस चाहिए। तो फिर यूरोपियन यूनियन भी क्यों दावा ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो रेयर अर्थ मटेरियल जो हैं वो कल की दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटेनियम प्लेन में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा यूरेनियम क्या इस्तेमाल क्या है ये हम सब जानते हैं। तो लिथियम कल के लिए, लिथियम जो है ग्रीन एनर्जी के लिए कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी के ऊपर निर्भर कर रही हैं कि किसके पास वो रेयर अर्थ मटेरियल, किसके हिस्से में क्या आ जाए। क्योंकि अगर अमेरिका के पास आ गया तो ये बात मान कर तय कर चलिए कि अभी तो चाइना के पास है, चाइना के पास है, और अमेरिका के पास अगर आ गया तो अमेरिका इसमें बादशाह हो जाएगा। बिल्कुल, बात अगर चाइना की आई है तो एक और मसला आया, एक खबर एक सामने आ रही है कि अमेरिका पहुंचने के पहले जेलेंस्की के रूस और अमेरिका की जो डील हो रही है ना, उस पर चीन ने नाराजगी जता दी है। चीन का कहना है कि भाई इस तरीके से मतलब हम नहीं कर सकते हैं जो भी आप मतलब जो, लेकिन इसमें चीन है का, जैसे कि क्या है कि चीन को साधने की प्रयास कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन चीन का जो अभी ताज़ा बयान आ रहा है उससे साफ स्पष्ट होता है कि अब ये जो डील हो रही है रूस और अमेरिका की, इससे वो नाराज है, चीन नाराज है। क्योंकि चीन भी जानता है, चीन भी विस्तारवादी नीति अपनाता है, उसको भी व्यापार करने और कराने का समझ है। तो वो भी देख रहा है अपनी भविष्य में आने वाले समय में अगर ये डील हो जाता है तो आने सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होगा। नहीं, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो चीन को हो जाएगी, क्योंकि उसका निर्भरता, अमेरिका की निर्भरता उस पर से कम हो जाएगी। लेकिन अमेरिका सोचे कि ये पूरा माल जो है ये हम अपने तरफ समेट लेंगे और बाकी सब देखते रह जाएंगे। तो ट्रंप के दिमाग में तो ये सब चल रहा है, लेकिन बाकियों के भी दिमाग में कुछ पक रहा होगा, और जो भी पक रहा है वो बहुत जल्दी सामने आ जाने वाला है। बहरहाल इस पर नज़र बनी हुई है कि क्या अपनी हिस्सेदारी जो मांग रहे हैं ट्रंप, उसमें हिस्सेदारी अब फ्रांस भी मांग रहा है, ब्रिटेन भी मांग रहा है, कनाडा भी मांग रहा है। और इन सबको क्या जेलेंस्की ने कह दिया है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने भी तो खर्चा किया, तो आप अपना देख लो।
अगर ऐसा हुआ, ये कहानी हालांकि अभी तो कुछ साफ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। क्या हो रहा है अभी डील को लेकर नज़र बनी हुई है, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।